मध्य प्रदेश में वन्य जीवन संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी घोषणा हुई है। खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि जुलाई 2026 में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीते बसाए जाएंगे। इस फैसले के बाद बुंदेलखंड के विकास की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन क्षेत्र संरक्षण, पर्यटन विकास और प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत। चीता पुनर्वास योजना न केवल जैव विविधता को मजबूत करेगी बल्कि रोजगार और पर्यटन के नए अवसर भी पैदा करेगी। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो सागर, दमोह, छतरपुर और नरसिंहपुर जिले के हिस्सों में फैला है, अब देश के उन चुनिंदा वन क्षेत्रों में शामिल होने जा रहा है जहां चीते पुनर्वास योजना लागू होगी। अधिकारियों के अनुसार रिजर्व में चीता परियोजना के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसमें क्वारंटाइन जोन, मॉनिटरिंग व्यवस्था, ट्रैकिंग सिस्टम और ट्रेंड टीम शामिल होगी। इस परियोजना के लागू होने के बाद स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन और गाइडिंग सेवाओं में रोजगार बढ़ेगा। होटल, रिजॉर्ट और अन्य सेवाओं में निवेश बढ़ने की संभावना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी। जो चीतों के बसाहट को लेकर कार्य चल रहे हैं, ये चूंकि ये तीसरा घर होगा मध्य प्रदेश में चीतों का, तो हम लोगों ने जो प्राथमिक तैयारियां होती हैं, जैसे किस स्थल पे बोमा बनेगा, कहाँ पर क्वारंटाइन बोमा बनेगा, हमारे पास और अधोसंरचनाएं क्या आवश्यक होंगी, वेटनरी के लिए क्या क्या सुविधाएं चाहिए, तो हम लोग लगभग उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लिए हैं और टारगेट ये है कि हम लोग मार्च तक ये अधोसंरचनाएं पूर्ण कर लें। सर, इसमें कितने गांव विस्थापित हो रहे हैं और अब तक कितने हो चुके हैं? जो हमारा अगर पूरा देखा जाए कि 93 गांव इस टाइगर रिजर्व में थे, तो अभी हम लगभग इस मार्च तक जो हमारा टारगेट है, लगभग हम 53 गांव तक पहुंच जाएंगे विस्थापन के उसमें। उसके बाद जो दमोह के जिलों में और सागर जिलों में गांव बचेंगे, उसको क्रमवार जैसे जैसे गांवों की सहमति मिलेगी हम विस्थापन कार्य पूर्ण करेंगे। सर, टाइगर रिजर्व में चीतों के आने के बाद क्या कुछ नया माहौल देखने को मिलेगा? चूँकि एक नया एरिया है जहाँ पर हमारे जो कैट फैमिली के टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, और उसके बाद फिर ये चीता भी आ जाएगा, तो एक रोचक स्थिति रहेगी यहाँ पर, और इसको मैनेजमेंट को लेके हम लोगों को और सतर्क रहना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग अपना प्रिपरेशन जो खासकर है उसकी सुरक्षा, उसके रहवास का विकास और जो प्रे बेस है उसका जो भोजन है, तो सबके लिए हम लोग हर दिशाओं में इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो ये बसाहट है ये सफल हो। सर, टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजामात विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं? सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है संरक्षित क्षेत्रों को में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे टीम है, हमारे हर बीट में फॉरेस्ट गार्ड रहे हैं, उनको रहने का अच्छा रहे और कनेक्टिविटी रहे। कनेक्टिविटी में हमारा वायरलेस नेटवर्क हम उसको सुदृढ़ करने जा रहे हैं, रोड नेटवर्क है उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। साथ साथ जो आज 3 जिले हमारे लगते हैं, 3 जिलों में जो पुलिस से सहयोग वो भी हम लोगों को मिल रहा है। और उसके बाद जो हमारे अपराध के केसेस हैं, हम लोग उसमें त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा अभी हमारे कोई ऐसी बड़ी घटना घटित नहीं हुई है, हम लोग काफ़ी तत्पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है फायर का, हम लोग उसके लिए भी तैयार रहते हैं कि फायर की घटनाएं कम से कम।